हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12th की नागरिक शास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 4th लेसन सत्ता के वैकल्पिक केंद्र खंड का 4th लेसन पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा और अब हम आसियान के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आसियान की आर्थिक गतिविधियों से। आसियान क्या है, कैसे स्थापित हुआ, उसके उद्देश्य क्या है, उसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं, प्रमुख स्तंभ क्या हैं, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आसियान की आर्थिक गतिविधियाँ, आसियान के संस्थान कौन कौन से हैं और भारत आसियान का संबंध क्या है, आसियान के कार्य भूमिका उपलब्धियाँ क्या हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसियान की आर्थिक गतिविधियाँ, ये आप सभी को मालूम है। पिछले वीडियो में मैंने मानचित्र भी दिखाया कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन कौन सा है बच्चों? आसियान। आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। सन 2003 में आसियान का सकल घरेलू उत्पाद $700 बिलियन था, जो कि प्रतिवर्ष औसत 4% की दर से बढ़ रहा था। आसियान में विश्व की कुल जनसंख्या का 8% भाग शामिल है। आसियान देशों ने अपने क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सन 1998 में हनोई सम्मेलन किया। इस हनोई सम्मेलन में दक्षिणी पूर्वी एशिया के स्वतंत्र व्यापार को समय से पूर्व ही लागू करने पर उन्होंने सहमति जताई और इसके लिए उन्होंने विजन 2020 के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग और व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर जोर दिया। विजन 2020 मतलब यानी 2020 तक हम ये कर लेंगे। कब उन्होंने किया था? ये उन्होंने 1998 में हनोई सम्मेलन में ही 2020 तक यानी भविष्य में करीब 20-22 वर्ष आगे का उन्होंने सोच करके निर्णय ले लिया। तो आसियान का विजन दस्तावेज 2020 क्या है बच्चों? विजन 2020 की व्याख्या। पहला, आसियान का विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अंतर्गत आसियान के विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्गत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय एवं आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाने की संकल्पना की गई। विजन दस्तावेज 2020 के अंतर्गत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, वित्तीय सहयोग एवं व्यापार उदारीकरण के विभिन्न उपायों पर भी बल दिया गया। अब जानेंगे आसियान की संस्थाएं। आसियान की प्रमुख संस्थाओं में पहला है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन एक वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित किया जाता है। इसमें आपसी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है तथा शिखर सम्मेलन आयोजित करने का ढंग, स्थल और तिथि तय की जाती है कि अगला आसियान कब और कहाँ किया जाए। अब तक आसियान के 33 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 33वां यानी आखिरी शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2018 को सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत ने सन 1991 में लुक ईस्ट और सन 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। बच्चों ये बहुत ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट है। लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ देखो और एक्ट ईस्ट, ईस्ट की तरफ व्यवहार करो, कार्य करो। जैसा भारत के पूरब में, ईस्ट भाग में आसियान के देश पड़ते हैं, तो भारत की ये संकल्पना थी कि भारत पूरब की ओर देखे और पूरब की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दे। इससे पूर्वी एशिया के देश यानी आसियान, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेज है बच्चों, और इस पर आपके बोर्ड में भी, एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं।
दूसरा इसका प्रमुख संस्था है सचिवालय। आसियान का एक सचिवालय भी है। इसकी स्थापना सन 1976 में जकार्ता में की गई। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं, जिसकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 2 वर्ष के लिए। इसके महासचिव के पद इसके सदस्य देशों में बारी बारी में घूमता रहता है। प्रशासनिक सहयोग का कार्य संपादित करने के साथ साथ यह सचिवालय एक क्षेत्रीय सहकार संघ के रूप में भी कार्य करता है। तीसरी संस्था है आसियान सुरक्षा समुदाय तथा आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों के सैन्य टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित। सन 2003 तक आसियान के सदस्य देशों में कई समझौते किए, जिसके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों की संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए सन 1994 में आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की स्थापना की। इसमें 10 आसियान देशों के अतिरिक्त अमेरिका, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और भारत भी इसके सदस्य बन गए। यह मंच एशिया प्रशांत क्षेत्र के राजनीतिक और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार करता है। यानी भारत पूरी तरीके से आसियान का सदस्य नहीं है, आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच का सदस्य बन गया है। ये 2 समुदाय हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा समुदाय। जितने भी ये देश हैं, ये सभी आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच के सदस्य बन गए। नेक्स्ट इसका संस्था है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के साझा बाजार और उत्पादन को तैयार करना है और इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को मदद करना है। यह समुदाय इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने की मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना चाहता है। इसने निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया। नेक्स्ट है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान का यह संगठन जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, संचार और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आसियान क्षेत्रीय मंच, अभी जो मैंने ऊपर आपको बताया था, जिसमें भारत भी जुड़ गया है। 10 देश तो उनके अपने देश हैं जिसने मिलकर के आसियान बनाया। इसके अलावा उन 10 देशों के अलावा मैंने आपको बताया कि अमेरिका, चीन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और भारत भी इसके सदस्य हैं। इसके अलावा बाद में कुछ और देश भी जुड़ गए, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड, ईस्ट तिमोर, वियतनाम, पाकिस्तान, जापान। जिस तरह से कुल मिलाकर के 27 आसियान क्षेत्रीय मंच के सदस्य हो गए। आसियान ने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की, जिसमें भारत सहित अभी मैंने बताया 27 राज्य सदस्य हो गए। और आसियान की सफलता का मुख्य कारण क्या है? इसके सदस्य देशों का अनौपचारिक, टकराव रहित एवं सहयोगात्मक मेल मिलाप था, जिससे निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सफलता प्राप्त हो सकी। परिणाम स्वरूप यहाँ साझा बाजार तैयार हो पाया। यहाँ निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त क्षेत्र आसानी से बन सका, जिसके परिणाम स्वरूप आसियान एक सफल संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो आज अब हम उसकी उपलब्धियों के बारे में, कार्यों के बारे में, भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में जो आसियान का कार्य था, क्या आसियान उस कार्य को, उस भूमिका को निभाने में सफल रहा है। तो आसियान के कार्य, भूमिका और उपलब्धि। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ, यानी
निरंतर विकास कर रहा है, तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। आसियान टकराव की जगह किसको बढ़ावा देता है? बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाए हुए। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। इसलिए इसको आसियान शैली भी कहा जाने लगा है। अपनी इस शैली से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए सन 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक भी आयोजित कर रहा है। तो आसियान की प्रमुख उपलब्धियों में पहली उपलब्धि या पहली उसकी भूमिका जो है राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग। आसियान सुरक्षा समुदाय की कार्य योजना में उन उपायों को शामिल किया गया है जो आसियान के भीतर सदस्य देशों के बीच मित्रता और विश्वास का माहौल पैदा करेंगे, साथ ही गैर आसियान देशों के बीच सद्भावना का माहौल बनाएंगे। मैत्री और सहयोग संधि, दक्षिणी चीन सागर में पक्षकार देशों के आचार और घोषणा, दक्षिणी पूर्वी एशिया नाभिकीय शस्त्र मुक्त क्षेत्र आयोग आदि ने सदस्य देशों के बीच सुरक्षा स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। परिणाम क्या हो रहा है कि ये आपस में बहुत ही तीव्रता से जुड़ते चले जा रहे हैं और शांतिपूर्ण माहौल में, विश्वास के माहौल में, मित्रता के माहौल में ये देश विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है आर्थिक सहयोग के प्रयत्न। आसियान के ने आर्थिक सहयोग के दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो सन 1992 में 1992 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन किया। मैंने पहले भी समझाया बच्चों, मुक्त व्यापार क्षेत्र वो होता है जब हम दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार करें और किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का कोई टैक्स ना हो, तो उसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। आसियान ने चीन और दक्षिणी कोरिया के साथ एक मुक्त व्यापार गठित करने संबंधी मसौदे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। आसियान भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर जोर दे रहा है। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भूमिका। आसियान ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कैसे? उसने आसियान का उद्देश्य सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से एक सजग समाज का निर्माण करना। तो इस आधार पर उसने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आसियान ने सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की कार्य योजना में आर्थिक एकीकरण को बहुत अधिक सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए एक समुदाय का निर्माण किया। पर्यावरणीय पोषणीयता और ठोस पर्यावरण को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। सभ्यता, संस्कृति, विभिन्न धर्मों के बीच वार्तालाप को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि से भी आसियान के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद। चौथा है एशियाई समुदाय के गठन के मार्ग प्रशस्त करना। एशियाई समुदाय के गठन की दिशा में आसियान का भी प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वी एशिया के देशों के बीच आसियान एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है। एक सेतु होता है पुल बच्चों, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है, इसी प्रकार आसियान भी एक सेतु का कार्य कर रहा है। आसियान 13 में आसियान के सदस्य देशों के अतिरिक्त चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया भी शामिल हैं। आसियान ने पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन का गठन किया, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, चीन और जापान शामिल है। राजनीति, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित एक एशियाई समुदाय के गठन का मार्ग प्रशस्त करने में भी आसियान प्रयासरत। आसियान और भारत। आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति और इसके भारत और चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों ने आसियान ने अपने महत्व को रेखांकित किया। प्रारंभ में भारत ने आसियान के साथ संबंधों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब भारत ने अपनी नीति में सुधार करते हुए आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते किए हैं तथा भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार संधि करने का भी प्रयास कर रहा है। एक राजनीतिक मंच के रूप में आसियान की असली ताकत अपने सदस्यों देशों, सहभागी सदस्यों, शेष गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। ये एशिया का एकमात्र एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कर रहा है। यानी आसियान के अलावा एशिया में कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो एशिया के देशों को विश्व तक ला करके खड़ा कर रहा है, विश्व मंच प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए आसियान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्था है। भारत और आसियान। भारत सन 1992 में इसका क्षेत्रीय वार्ता भागीदार और सन 1995 में पूर्ण वार्ता भागीदार देश बना। पहला भारत आसियान सम्मेलन सन 2002 में कंबोडिया की राजधानी नोम पेह में आयोजित हुआ। सन 2003 में भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। भारत आसियान के बीच वस्तु व्यापार समझौता 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ। भारत आसियान के बीच व्यापार और निवेश समझौता 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ और भारत और आसियान के बीच सन 2017 में द्विपक्षीय व्यापार $72 बिलियन का था। तो निरंतर भारत प्रयास कर रहा है कि वो आसियान से जुड़े और आसियान से अपने व्यापारिक संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करे, ताकि भारत भी एशियाई देशों, पूर्वी एशियाई देशों के समान विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। तो बच्चों, ये तो था आपका आसियान। हम लोगों ने पहले पढ़ा यूरोपीय संघ, फिर हमने पढ़ा आसियान। अब हम चीनी अर्थव्यवस्था के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार चीनी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर, उत्थान के पथ पर आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। आज आप देखते होंगे आपके भारत में भी सब तरफ चीनी सामान है, चाहे खिलौने हो, चाहे लाइट्स हो, चाहे हर तरफ, हर क्षेत्र में चीनी सामान हर तरफ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो हमें भी करना है, तभी वो हमसे आज आगे निकल गए हैं। तो हमें प्रयास करना है। तो हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के बारे में नेक्स्ट वीडियो से पढ़ें। आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न: पहला, आसियान की स्थापना कब हुई? दूसरा, आसियान किन देशों का संगठन है? ये मैंने पिछले वीडियो से लिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, छोटे प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, इस कथन का वर्णन कीजिए। आसियान की मुख्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं, नाम बताइए। आसियान व भारत के संबंधों की व्याख्या कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।